Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss one of the most important biological technique that is PCR. PCR बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाला बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट टेक्निक है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि PCR क्या है, PCR किस मशीन में होता है, PCR का प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, PCR के कंपोनेंट्स क्या क्या है, स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन PCR एंड फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ PCR। तो सबसे पहले बात करते हैं PCR के बारे में कि PCR क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और PCR is a technique used to amplify a specific DNA region in vitro, that is outside lab in test tube. ठीक है, मतलब ये कि एक स्पेसिफिक DNA सेगमेंट है, एक फ्रेगमेंट है DNA का, उसकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं और उन कॉपीज़ को बनाने के लिए जो प्रोसीजर, जो टेक्निक यूज़ होता है उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके नेम से ये ज़ाहिर होता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक चेन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, जो कि डीएनए पॉलीमरेज के ज़रिए होता है। ठीक है, जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज नेचुरल सेल के अंदर डीएनए सिंथेसाइज करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, इसी तरह पीसीआर के अंदर हम एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं। वी एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक सेगमेंट और अ पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, एम्पलीफाई मीन्स टू मेक कॉपीज़। ठीक है, इसीलिए पीसीआर को हम यूज़ करते हैं टू मेक मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ डीएनए इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है। ठीक है, इसको कैरी मलस ने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1983। और पीसीआर, जिस तरह मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये डीएनए रिप्लिकेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब पीसीआर मशीन के बारे में बात करते हैं। पीसीआर के लिए कौन सा मशीन यूज़ होता है? ठीक है, सो पीसीआर के लिए जो मशीन यूज़ होता है उसे थर्मोसाइक्लर कहते हैं। थर्मोसाइक्लर, इसके नाम से पता चलता है कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर के मुख्तलिफ साइकिल्स को रेगुलेट करता है, थर्मोसाइक्लर। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीसीआर मशीन का काम यह है कि पीसीआर मशीन टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। पीसीआर मशीन के अंदर ये छोटे छोटे वेल्स होते हैं या स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये छोटे छोटे स्लॉट्स या वेल्स होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एपेंडोर्फ ट्यूब्स लग जाते हैं। ये छोटे छोटे ट्यूब्स जो हैं ये एपेंडोर्फ ट्यूब्स कहलाते हैं और ये पीसीआर मशीन के अंदर लग जाते हैं। ठीक है, अब एपेंडोर्फ ट्यूब में हम क्या करते हैं, हम जिस डीएनए की हम कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, हम इस एपेंडोर्फ ट्यूब में डालते हैं अलॉन्ग विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर। ये एपेंडोर्फ ट्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो एपेंडोर्फ ट्यूब में हम टेम्पलेट डीएनए और बाकी पीसीआर कंपोनेंट्स डालते हैं इकट्ठा और इस पीसीआर मशीन में थर्मोसाइक्लर में इसको प्लेस्ड कर देते हैं, इसके वेल्स जो है इसके अंदर। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम पीसीआर के स्क्रीन के ऊपर इसका प्रोफाइल सेट कर देते हैं। प्रोफाइल सेट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमें पहले स्टेप में टेम्परेचर चाहिए 94 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 2 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल या 1 मिनट के लिए, तो हम टेम्परेचर को सेट करते हैं फर्स्ट स्टेप में 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप में फॉर एग्जांपल हमें चाहिए टेम्परेचर 50 टू 56 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम उसको टेम्परेचर को उसी लेवल पे सेट करते हैं और उस टेम्परेचर के लिए भी हम ड्यूरेशन देते हैं कि हमें 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए यही टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगले स्टेप में फॉर एग्जांपल हमें चाहिए टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड 10 टू 15 मिनट्स के लिए, तो हम सेट कर देते हैं पीसीआर स्क्रीन के ऊपर, हम ये प्रोफाइल सेट कर। अच्छा, इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं क्लियरली कि हम कैसे पीसीआर मशीन के अंदर प्रोफाइल सेट करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के लिए। ठीक है, स्टेप्स का हम आगे जाके बात करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे हम प्रोफाइल सेट करने की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रूम टेम्परेचर राउंड अबाउट 26 और डीएनए यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ
लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप जिसको डीनेचुरेशन स्टेप कहते हैं, उसमें हमें चाहिए होता है टेम्परेचर ओवर 90 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 1 मिनट, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को 1 मिनट के लिए 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करते हैं और उसी टेम्परेचर की वजह से डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अगला स्टेप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमर एनीलिंग स्टेप। इस स्टेप के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है अराउंड अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर पे प्राइमर डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। ये भी राउंड अबाउट 1 to 2 मिनट हमें चाहिए होता है इस स्टेप का ड्यूरेशन, ठीक है। अगला जो स्टेप है लास्ट स्टेप पीसीआर का, उसको पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन स्टेप कहते हैं और उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है राउंड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो काम करता है और डीएनए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, नए स्ट्रैंड्स बनते हैं डीएनए के। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल पहले भी मैंने जिक्र किया कि पीसीआर डीएनए रिप्लिकेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। जिस तरह सेल के अंदर नेचुरली डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, नया डीएनए सिंथेसाइज करता है। इसी तरह पीसीआर में भी हम नया डीएनए सिंथेसाइज करते हैं, मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड के नए कॉपीज बनाते हैं, ठीक है, मैनी कॉपीज बनाते हैं। लेकिन ये इन विट्रो होता है, लैब में होता है और इसके लिए स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल टैग पॉलीमरेज, जो कि जनरली थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको आइसोलेट करते हैं। थर्मस इक्वेटिकस से हम आइसोलेट करते हैं टैग पॉलीमरेज। ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है और इसकी वजह ये है कि पीसीआर में टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं तो ये एंजाइम जो है ये हीट स्टेबल है, ये डैमेज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। इसीलिए पीसीआर में ये स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को एम्पलीफाई कर देते हैं, उसके बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं विद इन नो टाइम, ठीक है। ठीक, इसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। टेम्पलेट डीएनए मींस द डीएनए स्ट्रैंड दैट टू बी कॉपीड। जिस डीएनए को हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं वही डीएनए स्ट्रैंड हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल ये डीएनए सैंपल जो है ये हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है, ठीक है। इसके अलावा हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं। प्राइमर्स क्या है? प्राइमर्स और short stretches of DNA or RNA that act as initiation sites for PCR reaction, ठीक है। प्राइमर्स हम इसलिए यूज करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, डीएनए रेप्लिकेशन खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज के लिए 3' हाइड्रोक्साइल आयन चाहिए, 3' हाइड्रोक्साइल एंड चाहिए होता है, ठीक है, जो ये प्राइमर प्रोवाइड करता है। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करता है, इसको इलोंगेट करता है नए न्यूक्लियोटाइड को अटैच करके, ये खुद से डीएनए स्ट्रैंड नहीं बना सकता। इसीलिए हम प्राइमर्स इसमें ऐड करते हैं और प्राइमर्स एज अ इनिशिएशन साइट्स काम करते हैं जिसके साथ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और उस प्राइमर को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं डीएनटीपीज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए होते हैं। 4 किस्म के डीएनए न्यूक्लियोटाइड से एडनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। तो ये हमें 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा हमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है, डीएनए पॉलीमरेज, फॉर एग्जांपल टैग पॉलीमरेज, ठीक है। टैग पॉलीमरेज क्या करता है? ये नए डीएनए बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है प्राइमर के साथ, ठीक है। टैग पॉलीमरेज के अलावा और भी कुछ पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीएफयू पॉलीमरेज जो कि पायरोकोकस फ्यूरियोसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, या वेंट पॉलीमरेज जो कि थर्मोकोकस लेटोरेलिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, इनको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर पीसीआर मशीन में टैग पॉलीमरेज यूज़ होता है जो कि
थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट होता है। पॉलीमराइज एंजाइम के अलावा हमें चाहिए होता है बफर सोल्यूशन। ठीक है, बफर सोल्यूशन क्या करता है? बफर सोल्यूशन रिएक्शन कंडीशंस को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, रिएक्शन के लिए जो पीएच, जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो बफर स्टेबलाइज करता है। और आमतौर पर मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ बफर यूज होता है पीसीआर रिएक्शन में। अच्छा, अब पीसीआर के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पीसीआर जो है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: डीनेचरेशन, एनीलिंग एंड पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन। पहला जो स्टेप है इसको डीनेचरेशन कहते हैं। ठीक है, डीनेचरेशन स्टेप में क्या होता है? डीनेचरेशन स्टेप में 2 डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, डीएनए डीनेचर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम 94 to 96 या राउंड अबाउट 90 के ऊपर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर राउंड अबाउट 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। ठीक है, मतलब डीएनए को हम 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक 94 या 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। इस हीट से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप के लिए जो टेम्पलेट डीएनए है वो प्रोवाइड करता है ये पहला स्टेप, डीनेचरेशन स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में, जिसको कहते हैं एनीलिंग, प्राइमर एनीलिंग। इसमें सिंपली प्राइमर जो है ये डीएनए टेम्पलेट के साथ बाइंड हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, इस स्टेप के लिए टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस टेम्परेचर पर प्राइमर बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह होता है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं प्राइमर है। ये जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, टेम्पलेट डीएनए, और ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, इन दोनों के साथ प्राइमर अटैच हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में होता है प्राइमर बाइंडिंग या प्राइमर अटैचमेंट, और उसके लिए टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। थर्ड स्टेप, जिसको पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन कहते हैं इनका, जिसमें नया डीएनए बनता है एक्चुअली। ठीक है, पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें हम टेम्परेचर को फिर से इंक्रीज करते हैं अबाउट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर को हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? यहाँ पे जो प्राइमर अटैच हुआ है, ठीक है, इस प्राइमर के 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड के साथ, 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड, इसके साथ क्या होता है? इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज यानी टेक पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है। ठीक है, ये टेक पॉलीमरेज क्या करता है? ये टेक पॉलीमरेज नए डीएनए बेसिस को, ये सारे डीएनए बेसिस हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है प्राइमर के 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल एंड के साथ, और इसी तरह प्राइमर को एक्सटेंड करता है। प्राइमर को एक्सटेंड करता है तो नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है, डबल डीएनए बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं एक से। ठीक है, तो इसी तरह एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं एक साइकिल के दौरान। 3 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो एक डीएनए फ्रेगमेंट से 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम में आप लोग पीसीआर रिएक्शन का एक ब्रॉड व्यू, एक बड़ा पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये टेम्पलेट डीएनए है। पीसीआर रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जब पहला स्टेप डीनेचरेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। दूसरे स्टेप में फिर क्या होता है? एनीलिंग स्टेप में, एनीलिंग स्टेप में ये आप लोगों को ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये प्राइमर बाइंड हो जाता है। ठीक है, टेम्पलेट डीएनए के साथ प्राइमर बाइंड हो जाता है, और तीसरे स्टेप में वो प्राइमर एक्सटेंड हो जाता है और एक नया डीएनए बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड साइकिल में देखें तो पहले साइकिल में हम 1 से 2 डीएनए कॉपीज़ बन गए, दूसरे साइकिल में 2 से 4 डीएनए कॉपीज़ बन गए, एंड अगले साइकिल में, थर्ड साइकिल में 4 से 8 डीएनए
कॉपीज़ बन जाते हैं। इसी तरह हर साइकिल के बाद डीएनए की कॉपीज़ का नंबर डबल हो जाता है, ठीक है। यानी डीएनए का अमाउंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और 30 साइकिल्स के बाद राउंड अबाउट बिलियंस ऑफ डीएनए कॉपीज़ बनती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पीसीआर के एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस के बारे में। वैसे तो पीसीआर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। शायद ही कोई ऐसा प्रोसीजर हो, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें पीसीआर का इस्तेमाल ना हो, लेकिन हम चंद इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की यहाँ पे जिक्र करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एसेलुलर क्लोनिंग। एसेलुलर क्लोनिंग मींस क्लोनिंग आउटसाइड द सेल। मतलब ये कि हम किसी डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करते हैं, उसको क्लोन करते हैं सेल के बाहर, उसको कहते हैं एसेलुलर क्लोनिंग। तो ये जितना भी हमने प्रोसेस स्टडी किया, इसको एसेलुलर क्लोनिंग कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब एक शॉर्ट टाइम में हम एक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं और ये उस वक्त बहुत काम आता है जब हम किसी एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशी की डीएनए को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। वो प्लांट ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, अगर हम उसका सारा डीएनए लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम छोटे से टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू का डीएनए लेते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं और उसको फिर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। यानी किसी डिजीज़ काजिंग एजेंट, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डिटेक्ट करने में ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डीएनए बॉडी फ्लूइड के अंदर या वायरल डीएनए बॉडी फ्लूइड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू हम, ठीक है। इसके अलावा ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनके स्टडी करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसकी फॉरेंसिक्स में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल हम क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर डीएनए का एक ड्रॉप मिल जाता है, एक मॉलिक्यूल मिल जाता है किसी भी सोर्स से, फॉर एग्जांपल हमें एक ब्लड ड्रॉप से डीएनए का एक मॉलिक्यूल मिल जाता है, या हेयर फॉलिकल जो बाल की जड़ें हैं, हेयर फॉलिकल, उससे अगर हमें डीएनए मिल जाता है, या सीमेन के ड्रॉप से हमें डीएनए मिल जाता है, एक ही मॉलिक्यूल हम कापी है पीसीआर मशीन के लिए, ताकि उसको हम एम्पलीफाई कर सके और उसको स्टडी कर सके, ठीक है। उसको कंपेयर कर सकते हैं सस्पेक्ट्स के साथ। इसी तरह हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि पीसीआर एक बहुत ही सिंपलर और क्विकर टेक्निक है डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग में हम इसको ईजीली कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीआर को जीन मैनिपुलेशन या एक्सप्रेशन स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से जीन मैनिपुलेशन, जीन को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या एक जीन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो था पीसीआर के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।